जय जिनेन्द्र। मैं हूं डॉक्टर कौनिक दोषी, आप सभी के समक्ष वोग मॉग से। तो आज बात करने वाला हूं गौ माता को वास्तु के अनुसार घर में किस तरीके से स्थापित किया जाए। हम अक्सर मानते हैं और सत्य भी है कि गौ माता मंगल स्वरूप है। गाय की कोई छवि बछड़े के साथ में बैठी हुई, खड़ी, अलग अलग प्रकार की गाय की छवियां हम लोग देखते हैं, गौ माता की छवियां हम लोग देखते हैं। वो किस प्रकार घर में स्थापित होनी चाहिए जिससे हमारे घर में धन संपत्ति आए, धन वैभव आए, उस पर आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले ये बता दूं, अगर आप गौ सेवा कर रहे हैं, आपके घर में, खेत में या कहीं ऐसे स्थान में गाय बंधी हुई है, आप गाय की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो गौ माता को उत्तर में, ईशान में या फिर पूर्व दिशा में, इन तीनों में से किसी दिशा में यदि आप स्थान देते हैं तो वो उत्तम माना गया है। वैसी दिशाओं में स्थान देने पर आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, धन वैभव बढ़ रहा है। अब बात करते हैं स्टैच्यूज के रिलेटेड, मूर्ति प्रतिमा के रिलेटेड और छवियों के रिलेटेड। किस प्रकार गौ माता की अलग अलग फोटोज हम लोग देखते हैं मार्केट में, किस प्रकार अलग अलग मूर्तियां हम लोग देखते हैं। तो ऐसी कोई मूर्ति या फोटो जहां पर गौ माता के ऊपर अलग अलग देवी देवताओं का अंकन किया हो, गौ माता के प्रत्येक अंग में देवी देवताओं का वास माना गया है, तो प्रत्येक अंग में ऐसा कोई फोटो हो जहां पे गौ माता का हम लोग अंकन देखते हैं, गौ माता का कोई ना कोई फोटो हम लोग देखते हैं जिसके अंदर देवी देवता स्थापित हो, वैसे फोटो को घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक देवी देवता को पूजा प्राप्त होती है। घर की जो हम लोग उपासना कर रहे हैं, पूजा पद्धति का हम लोग अपना रहे हैं, वो उससे प्रसन्न होते हैं। दूसरी हम लोग फोटो देखते हैं गौ माता की समुद्र मंथन से निकलते हुए। ठीक है, समुद्र मंथन के बाद में ही कामधेनु गाय बाहर आई थी, ऐसा माना गया है। तो ऐसे समुद्र मंथन से निकलती हुई गाय का कोई फोटो है, वैसे फोटो को आपको घर के ईस्ट साउथ ईस्ट, जिसे वास्तु की भाषा में चर्निंग जोन कहा गया है, पूर्व और अग्नि कोने के बीच की जगह, वहां पर वो फोटो रखनी चाहिए ताकि आपका जो मंथन है, आपका जो चर्निंग है, वो फ्रूटफुल हो और उस चर्निंग के बेसिस पे आप पॉजिटिव चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाओ। अगर ऐसा फोटो भी ना रखना हो तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में घी को स्टोर करके रखते हो, तो भी ऐसा माना गया है कि आपकी चर्निंग, आपकी थॉट प्रोसेस फ्रूटफुल होगी और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अक्सर हम गौ माता की ऐसी कोई फोटो देखते हैं जहां पे वो एक छोटे से बछड़े को प्यार करती हुई छोटे से बछड़े के साथ में देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी कोई फोटो अगर गौ माता की आप अगर देखते हो, ऐसी कोई मूर्ति अब अगर आप देखते हो, तो गौ माता की ऐसी कोई मूर्ति आपको, अगर आप नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में स्थापित करते हो, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ऐसी ही कोई प्रतिमा अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करते हो, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। और यही प्रतिमा अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम दिशा में स्थापित करते हो, तो आप देखोगे कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, आपको ज्यादा प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, आपकी डिजायर्स फुलफिल हो रही है। यही प्रतिमा अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्व दिशा में स्थापित करते हो, तो आप देखोगे कि समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपके सोशल कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही उत्तम फोटो हम लोग गाय के पूरे झुंड की देखते हैं, जो गाय घास चरते हुए देखने को मिलती है। ऐसी कोई फोटो, कोई पूरा का पूरा झुंड गाय का घास चरते हुए अगर आप ऐसे कोई फोटो देखते हो, उसे अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करते हो, तो निश्चित तौर पे आप समाज में पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। ऐसी फोटो ईस्ट डायरेक्शन में लगानी चाहिए। गाय के सिंग से नेगेटिविटी दूर जाती है। तो अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर, ईशान या पूर्व दिशा की ओर है, इन्हीं तीन मुख्य द्वार पर आप स्थापित कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। उत्तर, ईशान या पूर्व, इन तीनों में से अगर आपका कोई मुख्य द्वार आ रहा है, तो आप गाय की बैठी हुई प्रतिमा घर के मुख्य द्वार के वहां पर स्थापित करिए, इस तरीके से कि जो सिंह है वो घर के बाहर की तरफ पॉइंट हो। और होगा ये कि घर से जब भी आप बाहर जा रहे हो, तो आप गौ माता के दर्शन करके जाओगे। घर में आप जब भी आ रहे हो, तो गाय
जो गौ माता है उनके सिंग घर के बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो कोई भी नेगेटिविटी आप अपने साथ में लेकर नहीं आओगे। इसी इंटेंशन से आप गौ माता की फोटो या मूर्ति को आप स्थापित करते हो, तो यू विल सी कि घर के अंदर नेगेटिविटी आ नहीं रही है। एट द सेम टाइम आप किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हो, तो गौ माता के दर्शन करके जा रहे हो, तो वो कार्य सिद्ध हो रहा है, कार्य उत्तम रूप से परिपूर्ण हो रहा है। अब बहुत ही उत्तम सा उपाय, घर से जब कोई स्त्री शादी के बाद, बहुत सारी जगहों पे तो ये परंपरा है, पर शादी के बाद यदि कोई स्त्री जब विवाह के बाद उसकी विदाई होती है, तो उसके साथ में यदि चांदी की गाय दी जाए तो ऐसा बहुत ही उत्तम और मंगलिक कार्य माना जाता है। साथ ही साथ गाय को पूजा जाए मंदिर के अंदर, छोटा सा गाय और बछड़े का की जोड़ी, या फिर सिंपल एक गाय को भगवान के सामने बैठे हुए यदि आप रखते हैं, पूजते हैं, तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। नंदी, जो गाय के मेल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, नंदी को यदि आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठा हुआ स्थापित करते हो, इस तरीके से, वो बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऑफिस में स्थापित हो तो सबसे बेस्ट है। ऑफिस में साउथ वेस्ट कॉर्नर में यदि नंदी स्थापित हो इस तरीके से कि वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो कैलाश की डायरेक्शन है, जो शिव परिवार की डायरेक्शन है, उस तरफ नंदी साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो माना जाता है कि घर की स्टेबिलिटी बढ़ती है और प्रोफेशनल ग्रोथ मिलता है। ऑफिस में रखिए, बेडरूम अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ रहा है तो वहां पर नंदी को इस तरीके से स्थापित मत करिए। गाय को अलग अलग दिशाओं में इस तरीके से यदि स्थापित किया जाए तो आप देखोगे कि आप पॉजिटिविटी, एबंडेंस और ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी डिजायर्स फुलफिल हो रही है। निश्चित तौर पे गाय के बहुत ही सारे उपाय हैं, ये सारे वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो में उपाय बताए हैं। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे कोई उपाय, टिप्स आपके साथ शेयर करूं, तो जरूर कमेंट में हमें बताइए। आशा करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर 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 करिए। धन्यवाद।